नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर साकिब आज़ाद सिद्दीकी, जो कि बिहार के सबसे जाने माने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़े जितने भी रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब से आज हमें जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर किसी के ब्रेन की सर्जरी होती है, दिमाग से जुड़ा कोई ऑपरेशन होता है, तो अपने रिकवरी फेज़ में उस दौरान जब वो वापस उनका जो शरीर है ठीक हो रहा होता है, तब क्या क्या प्रिकॉशंस लेना अनिवार्य है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ब्रेन से जुड़ा कोई भी ऑपरेशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे में जो रिकवरी का फेज़ होता है, जब बॉडी वापस नॉर्मल हो रही है, उस दौरान उस मरीज़ को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किस किस चीज़ में खास सावधानी बरतनी चाहिए। ब्रेन के ऑपरेशन के बाद जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं यूजुअली 5 दिनों के बाद, तो जब 8वें दिन पे टाँके कट जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट अपने ऑपरेशन की जगह का जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है उसकी सफाई का ध्यान रखे। टाँके कटने के 8वें दिन पे जब टाँके कट जाते हैं, अगले ही दिन से हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो सर से नहाए, शैम्पू लगा के नहाए, ताकि वहाँ पर कोई पपड़ी ना जमे ऑपरेशन की जगह पे, जिससे इन्फेक्शन का बहुत हाई रिस्क होता है। ऑपरेशन के बाद, ब्रेन के ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे मिर्गी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ब्रेन ऑपरेशन पे ब्रेन स्टिमुलेट होता है। सर्जरी के बाद मिर्गी होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, तो वो मेडिकेशंस को एकदम रिलीजियसली लेना बहुत बहुत ज़रूरी है जी। इसके अलावा क्या कोई हैबिट्स होती हैं, कोई आदतें हैं जिनमें सुधार करने की ज़रूरत होती है या फिर जिन्हें कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होती है। पेशेंट का जितने भी, अगर उसके कोई भी एडिक्शंस हो रहे हों, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, या अगर वो शराब पीता हो, ये एब्सोल्युटली नो है, ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की अगर मरीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं तो उसको स्ट्रिक्टली वो दवाइयों को कंटिन्यू करना है, ताकि शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल्स कंट्रोल में रहें। ये एडवाइजेस हम पेशेंट का जो मूवमेंट होता है, ये बहुत अग्रेसिव वो अपना स्टार्ट नहीं करे। एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स अपना डेली एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है। डेली एक्टिविटीज़ में जैसे क्या क्या चीज़ है? डेली एक्टिविटीज़ में मतलब अब डेली एक्टिविटीज़ ऑफ नॉर्मल लिविंग, जैसे कि अब टॉयलेट, बाथरूम जाना, घर के अंदर चलना, ये आराम से पेशेंट कर सकता है। हम लोग कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाहर जाना, कि वो जाके ज़्यादा अपना लाइफ को बहुत एक्टिव नहीं कर ले, क्योंकि रिस्क रहता है उस टाइम पे भी दौरे आने का, मिर्गी होने का, इसीलिए। डॉक्टर साहब, क्या खान पान में भी कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में भी शामिल करने की ज़रूरत होती है? खान पान में कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एटलीस्ट हमने इंडिया में लोगों का यही रहता है कि ऑपरेशन के बाद दूध नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दूध हम बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम ये मीट या मछली पेशेंट उसका सेवन करता है तो वो बिल्कुल ले सकता है। सर्जरी के बाद कोई भी सर्जरी इज़ अ स्ट्रेस, बॉडी के लिए वो एक स्ट्रेस होता है, तो उसमें हाई प्रोटीन डाइट जैसे अंडा, पनीर, सोयाबीन, ये सब लेने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हीलिंग बेटर हो। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसा आप बता रहे थे कि मीट आदमी ले सकता है, रेड मीट के लिए अक्सर लोग काफ़ी ज़्यादा मना करते हैं, तो क्या सर्जरी के बाद रेड मीट खाना, मटन खाना सही है? रेड मीट के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोहिबिशन नहीं है, ले सकते हैं। ऑब्वियसली कंट्रोल्ड तरीके से लेना है। जो ज़्यादा जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए रेड मीट बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोटीन चाहिए हमें हीलिंग के लिए। जी डॉक्टर साहब, अगर एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो जो लोग अपने रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और क्या चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं? एटलीस्ट 2 वीक तक हम कोई एक्सरसाइज करने का एडवाइस नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करेंगे उससे ब्रेन का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि अभी ब्रेन को थोड़ा सा भी स्ट्रेस दिया जाए सर्जरी के बाद। तो एटलीस्ट 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज हम लोग नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।